हेलो फ्रेंड्स, जो आज हम यह वीडियो आपके सामने ला रहे हैं जिसका टॉपिक है ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, वो ट्रिक्स जो आपको दूसरे नहीं बताएंगे। इसमें मेरा मेन एम्फेसिस रहेगा ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये वीडियो है किसके लिए। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो ऑनलाइन पढ़ाई करता है या करना चाहता है। ये वीडियो हर उस पेरेंट के लिए है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, सही ढंग से पढ़ाई करें। और तीसरा, ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने एक दिन में करीब करीब 2 घंटे या उससे ज़्यादा अगर वो मोबाइल पे लगा रहे हैं तो फिर ये वीडियो उनके लिए भी है। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो मेरा वीडियो जो एंड तक ख़त्म होने तक जब आप अगर इसे पूरा देखते रहेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। वो बताने में अभी समय व्यर्थ नहीं करूँगा, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि यहाँ पर मैं 3 मेजर क्लासिफिकेशन रखूँगा कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, उसमें 3 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक तो है स्टूडेंट के लेवल पे, दूसरा होता है माध्यम या मोबाइल या जो इस चीज़ पे तुम पढ़ाई कर रहे हो जो गैजेट्स हैं उसके लेवल पे, और तीसरा होता है जो ऑनलाइन वीडियो तुम देख रहे हो या ऑनलाइन जो तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें टीचर्स या कंटेंट के लेवल पे। सबसे पहले स्टूडेंट के लेवल पे इसमें एक बात और क्लियर कर दूंगा मैं कि मैं उन बातों को नहीं कहूँगा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, अलर्टनेस, पंक्चुअलिटी। ये बातें तो सब पे लागू होती हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई हो चाहे ऑफलाइन पढ़ाई हो। मैं अपनी बात कंसंट्रेट कर रहा हूँ स्पेशलिटी के तौर पे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, स्टूडेंट के लेवल पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, उसे मैं समझाने के लिए एक सिंपल पॉइंट ले रहा हूँ। जब मैंने ये लेक्चर शुरू करा, जब मैंने ये बताना शुरू करा ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट को बड़ा इंटरेस्ट आया, पेरेंट्स को भी आया। उन्होंने भी सोचा, कहने लगे देखते हैं, बड़े काम की चीज़ें हैं। लेकिन क्या किसी ने रजिस्टर और पेन उठाया? क्या कोई ये सोच के इस बात को नोट कर रहा है कि मुझे इसमें से काम की चीज़ें मिलेंगी, काम के पॉइंट्स मिलेंगे, फिर मैं उसके हिसाब से पढ़ाई करूँगा, उसके हिसाब से नोट करूँगा? लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। 99% मुझे उम्मीद है कि कोई भी पेन या नोट्स लेके नहीं बैठा होगा, कोई रजिस्टर लेके नहीं बैठा होगा। इसी वजह से मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि जब भी पढ़ो रजिस्टर और पेन लेके पढ़ो। इसके बारे में मैं एक उदाहरण देके कहना चाहूँगा। क्या कोई बता सकता है यहाँ पे 3 इडियट फिल्म जो है वो किस नॉवल के ऊपर बनी थी? हो सकता है 100 में से 2-4 लोग सोच पाएँ, सही ढंग से बता पाएँ। मैं बता देता हूँ उसका आंसर, 5 पॉइंट समवन। अगर किसी ने वो नॉवल पढ़ा होगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसे वो याद नहीं रह पाया होगा। लेकिन अगर उस पर बेस 3 इडियट फिल्म अगर किसी ने देख ली तो उसे बहुत लंबे समय तक याद रहती है। लेकिन अगर उसने उस ड्रामे में पार्टिसिपेट कर लिया होता जिस पे वो फिल्म बनी है, यानी कि अगर वो उसका ब्रेन, उसका खुद का दिमाग जो अगर उसमें इन्वॉल्व होता तो वो शायद सारी ज़िंदगी उस चीज़ को ना भूलता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जब पढ़ाई करो तो दिमाग के सारे हिस्से उसमें इन्वॉल्व करो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें कहना चाहूँगा कि लेक्चर जब भी सुने, ऐसे सुने जैसे पहली और आखिरी बार सुन रहे हैं। जब ये वाला लेक्चर शुरू हुआ था तो सबने सोचा था समझ में आएगा, सुनेंगे नहीं तो बंद कर देंगे। आखिरी तक सुनना, तुम्हें पता चलेगा बहुत फ़ायदे वाली बातें हैं इसमें। अगर लेक्चर तुम्हें समझ में आ रहा है तो उसे ऐसे सुनो कि जैसे वो आखिरी बार सुन रहे हो, क्योंकि ऐसा सुन के चलोगे तो फिर तुम टाइम की बचत करोगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में बैठाने की कोशिश करोगे। ये जरूरी नहीं है कि वो लेक्चर हमेशा ऑनलाइन पढ़ा ही रहेगा, कई बार वो बाद में हट भी जाता है। इसलिए पूरा दिमाग लगा के उसमें उसी समय उसे ग्रहण करने की कोशिश करो। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी पढ़ाई करो कभी उसके बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए किसी भी तरह का। स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो या कहीं कोचिंग में जाते हो तो क्या ये सोच के जाते हो कि बीच में चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा या बीच में कहीं टॉयलेट जाऊँगा? ऐसा नहीं सोच के जाते। यही बात मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम ऑनलाइन पढ़ाई करने जाते हो तो ये मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि मम्मी कहे बेटा चाय बना दूँ, कोई बात नहीं मैं एक काम करता हूँ, इतने पढ़ाई शुरू करता हूँ, आप चाय बना दो, बीच में भी पी लूँगा। ऐसी मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना है पढ़ाई में किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। शंका, लघु शंका, दृढ़ शंका, किसी भी तरह की, बाकी आप समझदार हैं, किसी भी तरह की कोई शंका या डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसी कड़ी में एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कभी बोर्ड से या टीचर जो बोर्ड पे लिख रहा हो उसे नोट करो, और अगर बहुत ज़्यादा मैटर है तो उसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है या उसे वीडियो को पॉज करके तब उसे नोट कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा डाटा भी कम खर्च हो। इसी में 5वां काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं देखता हूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट उसे अवॉइड करते हैं। ऑनलाइन जब टीचर पढ़ाता है तो उसके कई लिमिटेशंस होती हैं। वो उसमें न्यूमेरिकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा समय तक ये नहीं कर सकता कि क्वेश्चन दे दिया बच्चों आप न्यूमेरिकल करो। वीडियो लगातार बनाए रखने के लिए वो फिर उसे सॉल्व भी करता है। ऐसे में अगर तुम पढ़ने की इच्छा रखते हो तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ही टीचर ने न्यूमेरिकल दिया वीडियो को पॉज करो,
30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना समय उसमें लगना चाहिए उतना उसमें लगाओ, और फिर उसके बाद जो आंसर आए फिर वीडियो ऑन करके टीचर के जो करने का तरीका उसे ध्यान से देखो, उसकी सोच, उसकी जो थिंकिंग है उसके पीछे की, किस तरह से उसने न्यूमेरिकल में क्या सोचा वो समझो, और फिर उसके बाद आंसर मिलाओ कि वो आंसर मैच कर रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है, तुम सोचते हो टीचर ने न्यूमेरिकल दिया, ये अभी सॉल्व तो करेगा ही, तो जब पकी पकाई खाने को मिल रही है तो मेहनत क्यों करनी। लेकिन मेहनत करो, क्योंकि जो मेहनत का मजा है, जो उसमें फल मिलता है, वो वैसे नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जो दूसरी चीज़ है, जो माध्यम है, जिसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत सारे हैं लेकिन उस पर जनरली कोई ध्यान नहीं देता, और वो है गैजेट्स या फ़ोन या जो भी चीज़ जिसके थ्रू तुम पढ़ाई कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि अगर लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उस पर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, लेकिन हर किसी के पास वो अवेलेबल नहीं होता। और जो मैं आज बात कर रहा हूँ, मेरा जो ये वीडियो है ये सभी के लिए है, एक गरीब परिवार का हो, मध्यम वर्गीय परिवार का हो, या फिर कोई अमीर घर का हो, ये वीडियो सबके लिए है। मैं इसमें भी वो माध्यम नहीं बताऊंगा जो कि बहुत महंगे पड़ते हैं या जिनका फ़ायदा जो है एक अमीर बच्चा ही उठा सकता है। तो इसलिए सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि अगर तुम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पर पढ़ाई नहीं कर सकते, मोबाइल पे कर सकते हो, तो मोबाइल ऐसा होना चाहिए जिसकी एक स्क्रीन जो है वो एक ठीक ठाक साइज की हो, जैसे 5.5-6 इंच के साइज की हो। और कोई बहुत महंगे ऐसे मोबाइल नहीं आते आजकल, 4-5 हज़ार की रेंज में इस तरह के एंड्रॉयड भी कह सकते हो या गूगल वाले जो फ़ोन होते हैं वो इस तरह के अवेलेबल हो जाते हैं। प्ले स्टोर से तुम उस पर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें उस पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो एक एवरेज 6 इंच के आसपास की स्क्रीन का एक मोबाइल होना चाहिए जिस पे नॉर्मल सारे फंक्शन अवेलेबल होते हैं। फ़ोन के बारे में दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो ये कि फ़ोन वो यूज़ करो जिसके अंदर या तो सिम ना हो, और अगर हो तो फिर वो वाला हो जिस पे ज़्यादा फ़ोन ना आते हों, यानी उसका नंबर ज़्यादा लोगों के पास ना हो। देखिए बहुत सारे ऐप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, इसके लिए किसी नंबर की ज़रूरत नहीं होती, तुम उसे उस फ़ोन में भी चला सकते हो जिसमें कोई सिम कार्ड नहीं है। एक बार स्टार्टिंग करने के लिए कई बार सिम की जरूरत पड़ती है, उसके बाद तुम उसे अगर निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह के बहुत सारे लर्निंग मीडियम है जिसमें तुम्हें सिम की जरूरत नहीं है, तो सिम निकाल दो। लेकिन अगर सिम रखना जरूरी है तो फिर ऐसा सिम रखो जिस पे फ़ोन ना आते हो। ये ना हो कि बीच में क्लास चल रही है, मौसी का फ़ोन आया, मम्मी से बात करा दो और फिर पूछें कि कहले खाने में क्या बनाया, आज क्या नई डिश बनाई। अरे तुम पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे या तुम खाने पीने की बातों में लगोगे, या फिर वेट करोगे आधे घंटे में मम्मी की बात खत्म होगी फिर मैं लेक्चर सुनना शुरू करूंगा। तो इसलिए उसके अंदर सिम ना हो, या हो तो वो जिसके अंदर फ़ोन ना आते हों। इसी पक्ष में एक तीसरा पॉइंट भी मैं कहूँगा, अगर बाई चांस ऐसा है कि सिम है तो उसमें नोटिफिकेशन जरूर बंद होने चाहिए। नोटिफिकेशन का मतलब यह है कि उसका रिंगटोन पे भी, चाहे वो वाइब्रेशन पे हो, वो हर तरह से बंद होने चाहिए। क्योंकि अगर बीच बीच में नोटिफिकेशन आ जाते हैं, कोई मैसेज आ गया, उसे देख के माइंड डाइवर्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, और वो डिस्ट्रैक्शन कई तरह का हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है। और ये पेरेंट्स, बच्चे भली भांति समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन किस हद तक का हो सकता है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचें, ध्यान बंटने से बचाएं। इसी बारे में मेरा इसी से निकलता है एक अगला पॉइंट, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस फ़ोन में आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें व्हाट्सएप और फेसबुक हो ही ना। ये सोशल मीडियम के दो बहुत ऐसे तगड़े माध्यम हैं जो तुम्हारे व्यक्तिगत पढ़ाई को नुकसान पहुंचाएंगे। पहले पर्सनल पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद सोशल देखना। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड तो वैसे भी इस समय बड़ा फेमस हो रहा है, तो इसलिए सोशली अपने आप को अगर व्हाट्सएप फेसबुक से दूर रख सको पढ़ाई के लिए, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई पे ही ध्यान रखो। मोबाइल से रिलेटेड ही एक अगला पॉइंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे कि मेरा ये बताना है इस बारे में कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मोड में वीडियो देखे जा सकते हैं। जैसे कि ये अब हमारे सामने ये पोर्ट्रेट मोड है, मान लो हम इसमें देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखते हुए हमारे सामने दूसरी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। उसमें ये आता है कि हम नीचे के जो ये वीडियो है इस पर भी हमारा ध्यान जा रहा है, उसके बारे में भी हम देखने लगते हैं, स्क्रॉल करने लगते हैं, देखते हैं कि क्या आ रहा है उसमें। अब जैसे ये जो वीडियो चल रही है इसकी आवाज़ आ रही है, अगर मैं इसे शांत कर दूं तो मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा बेहतर आएगी। अगर मैं इसे लैंडस्केप मोड में चला रहा हूं, इस वाले वीडियो को लैंडस्केप मोड में अगर मैं चलाऊंगा, जैसे ये पोर्ट्रेट मोड है, ये लैंडस्केप मोड आएगा, तो लैंडस्केप मोड पे ध्यान देना, इसके अंदर केवल वीडियो ही दिखाई देगी, उसके नीचे का कोई भी एक्स्ट्रा मैटर नहीं दिखाई देगा। दूसरी चीज़, वीडियो का साइज भी बड़ा हो जाएगा, जिससे तुम्हें लिखे हुए अक्षर भी बड़े दिखाई देंगे। वो तो फ़ायदे सबको पता ही होते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें ये फ़ायदा कि उसमें माइंड का डिस्ट्रैक्शन कम होता है। पोर्ट्रेट मोड में देखने पर ये जो नीचे की कंटेंट होती है, तुम्हें लगता है इसे भी स्क्रॉल कर लें तो ये भी देखते रहें,
ये किसी और के लिए तो ज़रूरी हो सकता है जिसने पेमेंट किया हो, जहाँ पे ऐड आने हो, लेकिन तुम्हें क्योंकि पढ़ाई करनी है तो ज़्यादातर इसी मीडियम में इसी तरह से लैंडस्केप मोड में देखना चाहिए। और अब मोबाइल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता सबको होता है लेकिन अप्लाई नहीं करते, और वो होता है इसकी ब्राइटनेस का पॉइंट जो होता है इसकी ब्राइटनेस से रिलेटेड है। अगर कोई भी किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा हाँ भाई ब्राइटनेस ठीक है, सही होनी चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है ज़्यादा ब्राइटनेस पे, और कम ब्राइटनेस करते हैं हमें अच्छा दिखाई नहीं देता। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस करके रखते हैं। अब जैसे मान लो हम ये फ़ोन ले लें, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो इसका डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले में आपको ऊपर सबसे ऊपर ब्राइटनेस का पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, बहुत अच्छी स्क्रीन दिखाई देगी, बड़ी चमकदार दिखाई देगी, लेकिन आंखों का नुकसान करेगी और आंखों को 2 साल के अंदर ही बेकार कर देगी। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर, मोबाइल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता सबको होता है लेकिन अप्लाई नहीं करते, इसकी ब्राइटनेस से रिलेटेड है। अगर कोई भी किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा हाँ भाई ब्राइटनेस ठीक है, सही होनी चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है ज़्यादा ब्राइटनेस पे, और कम ब्राइटनेस करते हैं हमें अच्छा दिखाई नहीं देता। तो इसलिए कई लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस करके रखते हैं। अब जैसे मान लो हम ये फ़ोन ले लें, इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो इसका डिस्प्ले है, इसके डिस्प्ले में आपको ऊपर सबसे ऊपर ब्राइटनेस का पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूँ, बहुत अच्छी स्क्रीन दिखाई देगी, बड़ी चमकदार दिखाई देगी, लेकिन आंखों का नुकसान करेगी और आंखों को 2 साल के अंदर ही बेकार कर देगी। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूं तो दिखना ही बंद हो जाएगा। तुम कहोगे जब दिखाई नहीं देगा तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे, बात बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसकी ब्राइटनेस जो है इतनी होनी चाहिए कि पढ़ाई करने में दिक्कत भी ना हो, और लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो आंखों को लंबे समय में नुकसान पहुँचाए। अब कहेंगे कि इस चीज़ को डिसाइड कैसे करा जाएगा, तो उसका एक तरीका एडेप्टिव ब्राइटनेस भी होता है, वो वाला माध्यम इसके अंदर दिया होता है एडेप्टिव ब्राइटनेस का। वो लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है ऑटोमेटिकली। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अलावा। एक दूसरी जो मैनुअली कर सकते हो, ब्लू लाइट फिल्टर। तुम्हारी जो ब्राइटनेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली रेज होती है वो होती है ब्लू लाइट वाली रेज, जो हाई एनर्जी लाइट होती है, जिसकी वजह से आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उससे बचने के लिए मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा। मैंने जब कभी काफ़ी स्टूडेंट से पूछा तो वो कहते हैं हाँ मैं पता तो है, फ़ोन में तो है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है ये नहीं पता होता। इससे रिलेटेड एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, विकीपीडिया का लिंक है, जिस पे जाकर तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ब्लू लाइट ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है और ब्लू लाइट फिल्टर लगाने से क्या फ़ायदा होता है। फिल्टर लगाने की जो लिंक है वो भी मैं अभी बताऊंगा, पहले उसका फ़ायदा नुकसान समझो। जैसे ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर अगर मैं ये कहूँ इस समय ब्लू लाइट फिल्टर ऑफ है, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा स्क्रीन पीली पीली सी हो जाएगी, तुम्हें लगेगा बड़ी बेकार सी हो गई, लेकिन ये हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक कम है। और अगर इसमें पढ़ाई हो सकती है तो कोई बुराई नहीं है, इसी में पढ़ाई करनी चाहिए। अगर किसी के फ़ोन में ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, वैसे ऐसा होगा नहीं, नॉर्मली 3-4 हज़ार के फ़ोन में भी ये ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री के ऐप हैं, कम से कम हज़ारों ऐप हैं फ्री के, जहाँ से वो ब्लू लाइट फिल्टर इस फ़ोन में लगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना, दोनों लिंक तुम्हें मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड जो अच्छा लगे उसे अप्लाई कर लेना। देखिए संक्षेप में बता देता हूँ ब्लू लाइट फिल्टर की इंपॉर्टेंस। अगर साइंस के स्टूडेंट है जल्दी समझ में आएगी, नहीं है तो भी मैंने बताया है, लिंक दे रखा है, उसमें समझ सकते हैं। ब्लू लाइट जो होती है, हमारे दिमाग में एक ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड, उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है मेलेटोनिन, वो सोने के लिए बहुत जरूरी होता है, स्लीप इंड्यूसिंग होता है, उसी की वजह से सही ढंग से नींद आती है। तो ये मेलेटोनिन की अमाउंट को 58% तक कम कर देता है, जिससे नींद नहीं आती या सही ढंग से नहीं आ पाती। और दूसरी, मेंटली स्ट्रेन भी बहुत क्रिएट करता है, आंखों में भी परेशानी होती है और मेंटली भी परेशानी होती है। बाकी डिटेल जितनी ज़्यादा पढ़ना चाहोगे उतनी ज़्यादा उस विकिपीडिया के लिंक पे पढ़ सकते हो। अगर कोई कहे कि नहीं उसके फ़ोन में नहीं है या वो नहीं इंस्टॉल करना चाहता, तो एक दूसरा माध्यम होता है, जैसे मैं फिर दिखाता हूँ। इस फ़ोन में ध्यान से देखना, इसके नीचे एक लिखा हुआ है नाइट मोड। डार्क मोड भी लिखा हो सकता है, नाइट मोड भी लिखा हो सकता है। जैसे एक काम करो, मैं इस पर दिखा देता हूँ। तो ये जो अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक नाइट मोड लिखा हुआ है, इस नाइट मोड को जैसे ही मैं ऑन करूँगा तो सारी स्क्रीन जो है वो रिवर्स में हो जाएगी, यानी कि जो ब्राइटनेस है वो 10% से भी कम हो जाएगी। इससे आपका फ़ोन जो है उसकी बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी, आपकी आंखों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। और आंखें सभी सेंस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा कीमती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो उन्हें बचा लोगे बहुत अच्छा रहेगा 2-4 साल में, वरना वो ज़्यादा दिक्कत कर देंगी। तो फिर ये कहोगे कि शायद हमने पहले कुछ प्रिकॉशंस ले ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता।
तो यहाँ पे नाइट मोड जो है, अभी मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें सही ढंग से अभी यहाँ पे मोबाइल पे ये चीज़ साफ साफ दिखती रहे। अगर कोई कहे कि इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, मैं और ऑप्शन बता रहा हूँ। ये इसमें ये देखना, फ़ॉन्ट साइज एंड स्टाइल, अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उसके लिए भी, और छोटे बच्चे हैं उसके लिए भी ये कंपल्सरीली होना चाहिए। तुम ये देखना फ़ॉन्ट साइज कितना बढ़ा सकते हो। मेन टेक्स्ट विल लुक लाइक दिस। अगर तुम इसे इतना बढ़ा दे रहे हो, अगर कम करना चाहोगे कम भी कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट जो सेट होके आता है करीब इस साइज पर आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये इस साइज पर आता है। तुम इसे बढ़ा के अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि अगर नोट्स पढ़ रहे हो या कोई इस तरह का PDF फाइल है तो उसमें तो साइज बड़ा होना ही चाहिए। इससे और ऊपर चलते हैं, इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल, इस पे देखना। फ़ॉन्ट स्टाइल जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ये होता है जो हमने अभी तो पढ़ा था, लेकिन अगर हम उसे बोल्ड कर दें तो ये मेन टेक्स्ट जो होता है ऐसा दिखने लगेगा। इसमें तुम्हें हो सकता है अभी कोई फ़र्क ना नज़र आए, लेकिन अगर यहाँ पे देखो गोथिक बोल्ड के बजाय अगर मैं इसे डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो ये पतला दिखने लगेगा। इसके अलावा ये भी नहीं है, इसके अलावा बोल्ड फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन होता है। अगर हम इसे बोल्ड कर दें तो ये ऐसा दिखने लगेगा। इसमें देखना साइज बढ़ जाएगा। तो इसकी बोल्डनेस जो होती है, कंट्रास्ट जो होता है, वो भी इसमें कंट्रोल करा जा सकता है। जैसे अभी मैं इसे पोर्ट्रेट मोड में दिखाता हूँ ताकि ये सारी चीज़ दिखाई दे जाए। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल और बोल्ड फ़ॉन्ट, ये तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं इसमें। अगर फ़ॉन्ट साइज कम कर देते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। ऐसे ही फ़ॉन्ट साइज जो डिफ़ॉल्ट है अगर हम उसे गोथिक बोल्ड कर देंगे तो इस तरह से बोल्ड दिखाई देने लगेगा, नहीं तो सिंपल हो जाएगा। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो, ये इसके साथ साथ एक आखिरी में, ये तो सैमसंग का फ़ोन है, इसके अंदर ये फीचर है, किसी और फ़ोन में वो अपने आप देख सकते हो कि उसमें है या नहीं है। विजिबिलिटी एनहेंसमेंट, ये एक अलग से स्पेशल दी हुई है विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जिसमें हाई कंट्रास्ट थीम, हाई कंट्रास्ट फ़ॉन्ट, हाई कंट्रास्ट कीबोर्ड, ये कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। और ये सभी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। एक बार अप्लाई करके देखो। ये चीज़ मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। ब्लू लाइट फ़िल्टर का इस्तेमाल जब करोगे तो 6 घंटे बाद भी आंखों में उतना ही स्ट्रेन नहीं होगा जितना बिना ब्लू लाइट फ़िल्टर के 1 घंटे में हो जाता है। तो ये करके देखना, मेरा दावा है तुम खुद कहोगे कि हाँ बड़े काम की चीज़ है। और ये अगर दिया गया है तो इतना काम का होगा ही। डार्क मोड की बात करें तो व्हाट्सएप पे ये फीचर अब आई है, इतनी डिमांड होने के बाद ये फीचर आई है, तो कोई तो फ़ायदा होगा, कोई तो वजह होगी। अब इससे रिलेटेड मेरा आखिरी तीसरा और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये तो पता हो कि क्या पढ़ना है, किस टीचर की पढ़ाई करनी है। और इस बारे में पेरेंट्स को भी स्पेशली जागरूक होना चाहिए कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है वो किसकी कर रहा है। देखिए 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज। इसी तरह के 3 तरह के टीचर भी होते हैं, 3 तरह के वीडियो भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं भी बुराई वाली बात नहीं करना चाहूँगा, मैं इसे दूसरे माध्यम से, दूसरे तरह से कैटेगराइज करूँगा। एक तो वो लेक्चर होते हैं जिसमें कंटेंट तो कम होती है लेकिन वो मास कैप्चरिंग या मास अपील में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसमें फालतू की बातें बहुत मिलेंगी, अपनी तारीफ मिलेगी, हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह से हैं, वैसे हैं, लेकिन उसमें कंटेंट जो पढ़ाई की है वो कम होगी। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो चाहते हैं उस वीडियो को देखना क्योंकि वो बीच बीच में मनोरंजन भी चाहते हैं। देखिए मनोरंजन के और भी माध्यम हैं, दूसरे मीडियम है, जोक्स की अलग अलग साइट है। पढ़ाई के बीच में उस मनोरंजन को डालना जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई नीरस नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें रस भी पढ़ाई का ही होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है वीडियो, उसमें तुम्हारा डाटा भी खर्च हो रहा है, आंखों का भी नुकसान हो रहा है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो मेन कंटेंट आ जानी चाहिए। दूसरी तरह के टीचर वो होते हैं जिनकी एवरेज कंटेंट होती है, एवरेज वीडियो होते हैं, यानी उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा, बहुत प्रभावशाली नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो उतने अट्रैक्टिव नहीं बन पाते या कई बार उसकी कंटेंट में कमी रह जाती है। और तीसरे वीडियो होते हैं कंटेंट रिच। वो टीचर फालतू अपनी तारीफ में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। अगर उनका 30 मिनट का वीडियो है तो उसमें इतना मैटर मिल जाएगा जो दूसरे टीचर्स 3 घंटे में भी अवेलेबल नहीं करा पाते। वो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे, शॉर्टकट्स भी बताएंगे, आपको क्वेश्चन करने की सरल विधि भी बताएंगे, लेकिन फालतू की बकवास नहीं करेंगे। मेन मैटर जो होता है उस पर कंसंट्रेट करते हुए उस चीज़ पे ध्यान रखा जाता है कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। और इस वीडियो को आखिरी पड़ाव की तरफ ले जाते हुए ये बात फिर मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये बड़ा मुश्किल काम है एक स्टूडेंट के लिए छांटना कि वो जो कंटेंट है वो उसके काम की है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो उसे खुद नहीं पता होता क्या चीज़ उसके फ़ायदे की है। तो इस मामले में मेरा ये कहना है कि उसे खुद जागरूक होना चाहिए, उसके पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए। ये भी ना हो कि खाली फ्री की कंटेंट के चक्कर में ये सोचें कि ये जो अच्छी है
या ये हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है वो ज़्यादा अच्छी कंटेंट दे रहा होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हैं बहुत पैसे ले लेते हैं, उसके बाद 2-3 लेक्चर के बाद लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आखिरी में मैं अपनी एक लाइन के इसको साथ में बात कंप्लीट करना चाहूँगा। फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। घर्षण एक आवश्यक बुराई है। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा ऑनलाइन पढ़ाई बुराई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुराई है, लेकिन अगर ढंग से ना करी जाए तो वास्तव में बहुत बड़ी बुराई है। इसके बड़े नुकसान हो सकते हैं और होते भी हैं। घर्षण की वजह से गाड़ी चलती है, लेकिन घर्षण की वजह से ही पहिया घिसता भी है। तो ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हारी आंखें खराब हो जाएं, और ये भी हो सकता है तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने जितने भी तरीके बताए हैं इन्हें एक जगह नोट करना, इन्हें अप्लाई करके देखना और फिर देखना तुम्हें कितना फ़ायदा होता है। साथ में एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि मेरा ये जो वीडियो है ये उन सभी छात्रों के लिए है जो किसी भी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मध्यम वर्गीय हैं। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसे माध्यम भी हैं जो थोड़ा सा पैसा खर्च करके मिलते हैं, उसके बारे में वीडियो में बाद में बताऊंगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, पैसे खर्च का मतलब है वो तुम्हारे खर्च होने हैं, किसी गैजेट पर खर्च होने हैं या किसी दूसरे तरीके से खर्च होने हैं। उसमें मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री में नहीं मिल पाती, कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं, कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं, उनके लिए कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कई बार खोना भी पड़ता है। तो यही वाली बात वहाँ पे भी आती है, तो वो वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं ये चाहूँगा आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जूम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन की तरफ से आपके पास ऐसे ही उत्साहवर्धक प्रेरक वीडियो और भी आते रहेंगे। धन्यवाद।